हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनेटेक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पीएचपी को डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करते हैं हम। सिंपल मेथड्स हमने अंडरस्टैंड किया था कि बिगिनर लेवल पे हम अपनी फाइल्स को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमें कौन सी एसेंशियल चीज़ें चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी और सीक्वल क्यूरीज को कैसे रन किया जाता है। हम इस सीरीज के अंदर पीएचपी की बेसिक्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, साथ साथ हम सीक्वल क्यूरीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि उसको कैसे जनरेट करके हम कनेक्टिविटी में, चाहे हमें डेटाबेस एंट्री में, चाहे हम डेटाबेस अपडेटेशंस में या डिलीशन में, जहाँ पे भी यूज़ करना पड़े हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। सो लास्ट वीडियो में क्या कहा था, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाया था और हमने एक डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी, और इंटरफेस के लिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ की थी सिंपल, और कनेक्टिविटी के लिए हमने कुछ एक डेटाबेस फाइल बनाई थी config.php की। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्या, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस लाइक दिस वन, तो वो डाटा मेरा मुड़ के कहाँ पे जाए, डाटाबेस के अंदर जाए। ठीक है, इसको gmail.com कर लेते हैं। एंटर करता हूँ तो ये ऐसे ना रहे, ये मुड़ के कहाँ पे जाए, मेरा डाटाबेस के अंदर जाए। तो क्या करो, सिंपल कुछ भी नहीं, सबसे पहले क्या करो, अपनी डाटाबेस को ओपन कर लो। साथ डेटाबेस को कैसे ओपन करोगे, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। और ख़ास ख्याल रखना कि तुम्हारा सर्वर ऑन होना चाहिए, तुम्हारा माई सीक्वल और अपाचे दोनों ऑन होने चाहिए। ये क्यों ऑन होने चाहिए, मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दोनों के पर्पस क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम इसको। डेटाबेस तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ उसको देख लेते हैं एक बार कि हम यूज़र्स वाला डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला। फिलहाल तो मेरी डेटाबेस में कुछ नहीं है, मैंने एक यूज़र्स का टेबल बनाया था और उस यूज़र्स के टेबल के अंदर हमने एक डाटा एंटर किया था एक सिंपल फॉर्म में। नहीं किया तो करके देख लेते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। अगर मैं इस टेबल को क्रिएट डिलीट भी कर देता हूँ और तुम लोग को दोबारा एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ, इस टेबल को हम कर लेते हैं ड्रॉप, और मेरे को दोबारा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। अभी मेरे पास इस यूजर्स वाले टेबल डेटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं है, सिंपल दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। अगर क्रिया भी है तो दोबारा कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले टेबल नेम लिख लो और क्या एंटर करने जा रहे हो। मैंने एक यूजर्स के नाम से एक टेबल बना लिया, 4 कॉलम्स ले लिए। हम मजीद कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। मुझे क्या क्या एंटर करना है, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड और यूजर मोबाइल नंबर। सिंपल, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं लूंगा यूजर आईडी। वाई, वजह क्या है उसकी, क्योंकि हम आगे जाके यूजर आईडी के थ्रू यूजर्स को फेच करेंगे डेटाबेस के अंदर, और उसको वहीं से ही हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, क्योंकि यूजर नेम हमारा सेम हो सकता है। यूजर नेम हमारा सेम हो सकता है। अब एक यूजर्स के नाम से बहुत ज़्यादा यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन यूज़र आईडी सबकी सेम डिफरेंट रहेगी। तो हम डिफरेंट यूज़र आईडी, यूनिक यूज़र आईडी से उनको फेच करेंगे और उनको प्रॉपर्ली डिलीट कर सकते हैं अपने पास। यूज़र आईडी ले ली। नेक्स्ट चीज़ जो मैं स्टोर कर रहा हूँ दैट इज यूज़र नेम। नेक्स्ट चीज इज यूज़र ईमेल, यस। फिर ले लो यूज़र पासवर्ड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज़र मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ें मैं एंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूज़र मोबाइल, सिंपल। और उसके बाद क्या करना है, इसकी टाइप्स असाइन कर दो, क्योंकि यूज़र आईडी हमारी ऑलरेडी नंबर की फॉर्म में होगी तो हम उसको टाइप इसलिए इंटीजर का ही असाइन करेंगे। इंटीजर हमारे पास क्या होता है, नंबर की फॉर्म में असाइन करना। यूज़र नेम हमारा वेर करेक्टर करते हैं, क्योंकि यूज़र नेम में स्पेशल करेक्टर भी आ सकते हैं। यूज़र नेम में वो वर्ड्स भी लिख सकता है, करेक्टर्स भी लिख सकता है, नंबर्स भी लिख सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। यूज़र ईमेल भी वेर कैर यूज़ कर लूँगा, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट होता है कि नंबर आएगा, ईमेल आएगी, स्पेशल करेक्टर आएगा अंदर। सेम यूज़र पासवर्ड के लिए भी और यूज़र मोबाइल नंबर के लिए भी। यूज़र मोबाइल नंबर के लिए हमने वेर कैर क्यों लिया, क्योंकि अक्सर मोबाइल नंबर अक्सर क्या होता ही है, ऐसे प्लस के साथ शुरू होता है मोबाइल नंबर, +923 +916 ऐसे शुरू होता है। तो प्लस का एक स्पेशल करेक्टर है, तो हम यूज़र नंबर एंटर करेंगे तो उसके लिए भी वेर कर लेना पड़ेगा हमें। देन वील असाइन अ लेंथ, कितने करेक्टर का होना चाहिए। तो मैं 100 करेक्टर से ऊपर ना जाए तो मैं इसको दे दूंगा, और मैक्सिमम लेंथ होती है इसकी 255 करेक्टर, उससे ऊपर नहीं जा सकता, 255 करेक्टर, दैट्स इट। तो मैंने 100 साइन कर दी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी वैल्यूज दे नहीं रहा। अब इसको मैंने क्यों नहीं साइन किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितने यूजर एंटर करने लगा हूँ। 100, 200, 500, 5000, 5 लाख, आई डोंट नो। वो डिपेंड करता है यूजर पे, एक इस सिस्टम के यूजर पे, वो कितने यूजर एंटर करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, और साथ ही इसी को आके मैं यहाँ पे तुम्हारे पास शो होगा एआई, जिसे कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। मैं इसको लगा दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट पे। साथ ही उसका इंडेक्स कर देंगे हम प्राइमरी की। प्राइमरी क्यों कर रहे हैं, ताकि ये यूनिक रहे।
यूज़र आईडी सबकी यूनिक रहेगी। ऑटो इंक्रीमेंट क्यों किया कि मैं जस्ट यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र मोबाइल नंबर एंटर करूं तो वो ऑटोमेटिकली उसको आईडी असाइन करते हैं। पहले को 1 असाइन करेगा, दूसरे को 2, तीसरे को 3, 50 पोजीशन पे जो आएगा उसको 50वीं। तो आपको यूज़र आईडी मैनुअली एंटर करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा दिया हमने। सिंपल, इसको यहाँ से कर लो सेव, दैट्स इट। अब हमारा टेबल तो हमारे पास बन गया, और ये देखो यूज़र की भी इसको प्रोवाइड कर दिया हमने सिंपली। अब मैं चाहता हूँ मैं ये डाटा जो यहाँ एंटर करूँ वो डाटाबेस में जाए यहाँ पे, ठीक है। अब डाटाबेस में डाटा कैसे आता है, सिंपली वैसे नॉर्मली एंटर करके देखो कि डाटाबेस में डाटाबेस कैसे आता है, डाटा कैसे आता है। सिंपल इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे जाके एंटर कर लो, क्योंकि यूज़र आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, देने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एंटर कर लेता हूँ जुनेद के नाम का। मैंने लिखा junaid@gmail.com, पासवर्ड रख दिया रैंडम, और एक मोबाइल नंबर रख दिया, और सिंपल इसको गो कर दिया। ये देखो उसकी क्यूरी उसने मुझे दे दी है, ठीक है, कि किस क्यूरी के थ्रू उसने इसको एंटर किया है। लेकिन अगर मैं यूजर्स वाले टेबल में जाऊं तो ये देखो यूजर आईडी 1 अलॉट कर दी और ये डाटा मेरा एंटर हो चुका है। अगर मैं दूसरा यूजर अलॉट करूंगा, एंटर करूंगा, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कर लेता हूँ मोहसिन, यूजर ईमेल कर लेता हूँ mohsin@gmail.com, पासवर्ड कर लेता हूँ रैंडम, और कैरेक्टर कर लेता हूँ रैंडम। अगर मैं इसको गो करता हूँ तुम्हारे सामने, तो दूसरा यूजर भी हमारा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है, और उसको ऑटो ही क्या साइन करता है, यूजर आईडी साइन करता जा रहा है ऑटो। मैंने उसको नहीं कहा यूजर आईडी असाइन करो, क्यों, क्योंकि मैं उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा चुका हूँ, वो ऑटोमेटिकली उसको यूजर आईडी देता रहेगा, दैट्स इट, सिंपल। अब ये तो मैं मैनुअली एंटर कर रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट, मैं चाहता हूँ यहाँ से एंटर हो, जो भी वैल्यू मैं यहाँ दूँ और सबमिट के बटन पर क्लिक करूँ तो वो एंटर हो जाए ऑटोमेटिकली, दैट्स इट। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो डेटाबेस कनेक्शन है इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, जाहिर है। तो इधर PHP का सिंटैक्स ओपन कर लो, ये मस्ट है, PHP का सिंटैक्स ओपन कर लो, क्योंकि PHP का कोड कर रहे हो तो PHP के सिंटैक्स के अंदर ही कोड होगा, दैट्स इट। तो जब भी किसी दूसरी फाइल को एक PHP के दूसरी फाइल में इंक्लूड करना पड़े तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं, दैट इज इंक्लूड। सिंपल इंक्लूड कमांड लिखो, और क्या इंक्लूड करना चाहिए, मैंने उसको बोला config.php इंक्लूड कर लो, क्या इंक्लूड कर लो, config.php। तो मेरी जो भी फंक्शनैलिटी config.php में हो रही होगी वो इस फाइल में भी आ जाएगी। config.php में क्या हो रही है, डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है, तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन इधर भी बन जाना चाहिए। हाउ वुड आई नो कि डेटाबेस कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे जाओ config वाली फाइल के अंदर, और एल्स एल्स में मैं, क्योंकि मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, कैसे चेंज कर चुका हूँ, मैंने कहा इफ अगर मेरा कनेक्शन बन जाता है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अगर मेरा कनेक्शन बन जाता है तो एको कर दो, क्या एको कर दो, डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। एल्स अगर नहीं बनता देन व्हाट, देन क्या करे, सेशन डाई कर दे, सेशन डाई कर दे और एरर दे दे, डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड ड्यू टू ये वाला एरर, माई सीक्वल कनेक्शन एरर, सिंपल। तो देखो अगर ये चल रहा हुआ तो दिखा देगा, वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड समथिंग, हाँ यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला, दैट्स इट, सिंपल। ये देखो डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश, तो मैं इसको दिखाना नहीं चाह रहा अपने पेज के ऊपर, क्या ये दिखता रहेगा यहाँ पे कि डेटाबेस कनेक्शन बन रहा है, नहीं, मैं कहता हूँ यार ना बने तो एरर दे दे, हम एक बार टेस्ट कर चुके हैं, तो जाहिर है इसको जाके यहाँ पे कर दो कि अगर डेटाबेस कनेक्शन ना बने, तो मैं इसको कर दूंगा इफ नॉट कनेक्शन, क्या कर देंगे इसको कि अगर कनेक्शन ना बने, ना बनना, नो का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो, नहीं हुआ तब क्या कर दे, डाई कर दे, अगर हो गया तो कुछ भी ना कर, हो गया तो बस एरर ना दे, चलता रहे। तो इधर आओ, रिफ्रेश करो, कोई एरर नहीं आ रहा, तो डेटाबेस कनेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी हुआ है हमारा। अब हमारा डेटाबेस तो कनेक्ट हो चुका है इस फाइल के अंदर, इस config.php इंक्लूड कमांड के थ्रू, दैट्स इट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पे जो मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, कहाँ पे एंटर हो रहा है, इस इनपुट फील्ड्स के अंदर डाटा एंटर हो रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो डाटा एंटर कर रहा हूँ, ये इस इनपुट फील्ड के अंदर, इस इनपुट फील्ड के अंदर और इस इनपुट फील्ड के अंदर, यहाँ पे जो मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, ये डाटा मेरा कहाँ पे चला जाए, डाटाबेस के अंदर चला जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा, तो इधर आपको एक एक नेम टैग देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, नेम टैग। तो सिंपल दे दो नेम टैग। नेम टैग क्यों यूज़ करते हैं हम इनपुट फील्ड के अंदर, ताकि उस नेम टैग के थ्रू हम उसके डाटा को फेच करते हैं। नेम टैग देना लाजमी है, क्यों, क्योंकि उसी नेम टैग के थ्रू हम डाटा को फेच करते हैं, सिंपल। तो नेम टैग दे दिया इसको, कुछ भी दे दो, उस जैसा दोगे तो याद रहेगा, पता चलेगा कि क्या है, सिंपल। तो मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो दे दो ज़्यादा बेहतर है, जो ऑलरेडी उसको साइन किया गया है, ठीक है, वही दे दो। क्योंकि इसके अंदर क्या एंटर करूँ, यूज़र ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र ईमेल, सिंपल, कुछ नहीं है इतनी बड़ी गेम। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कोड नेम टैग ले लो,
यहाँ पे कर लो यूज़र पासवर्ड, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें भी नेम टैग ले लो और इसमें कर लो यूज़र मोबाइल नाम, ठीक है, डिफरेंट ले लो। और हम साथ ही सबमिट वाले बटन को भी नेम टैग दे देंगे सबमिट। क्यों सबमिट वाले बटन को क्यों दिया सर, वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा, इधर आओ, तुम किधर क्लिक करोगे तो डाटा एंटर होना चाहिए, जाहिर है कहां क्लिक करोगे तो डाटा एंटर हो, सबमिट पे क्लिक करो तब डाटा एंटर हो ना, तो सबमिट के बटन पे होना चाहिए ना। तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा कि जब मेरा सबमिट का बटन क्लिक हो तब डाटा जाए। तो उसके लिए काम करो, ये फॉर्म तुम्हारा यहां से ओपन हो रहा है ना, फॉर्म तुम्हारा यहां से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सिंपल। तो इस फॉर्म के अंदर आ जाओ और यहाँ दे दो एक्शन, पहले तो एक्शन कमांड दे दो, साथ ही दे दो मेथड कमांड, पोस्ट मेथड दे दो। अब क्वेश्चन आता है सर ये क्या लिखा है आपने, एक्शन क्या लिखा है, पोस्ट क्या लिखा है। पहले तो पोस्ट का समझ लो मेथड्स क्या होते हैं। हमारे पास PHP के अंदर दो तरह के मेथड्स होते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। कौन से मेथड्स होते हैं, रिपीट करो, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, डाटा को गेट करता है, गेट मेथड क्या कर रहा है, डाटा को गेट करके ला के दे रहा है मुझे। पोस्ट मेथड क्या करेगा, डाटा को पोस्ट करेगा, कहां पे पोस्ट करेगा, डाटा बेस के अंदर जाके पोस्ट करेगा, दैट्स इट। गेट मेथड क्या करेगा, डाटा को उठाएगा, पोस्ट मेथड क्या करेगा, डाटा को पोस्ट करेगा। सर आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, दैट्स इट। अगर सर हमने गेट करना होता तो यहाँ गेट लिखते हैं, हाँ, अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट लिखो, बात ही खत्म। सर ये एक्शन आपने क्यों एम्प्टी छोड़ दिया, एक्शन में तो कुछ लिखे ना। एक्शन क्या होता है कि जब आप इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करो तो सारा एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो, मैं चाहता हूँ इसी फाइल के अंदर परफॉर्म हो, तो मैं यही फाइल एम्प्टी छोड़ दी मैंने, जस्ट एम्प्टी छोड़ी है तो इसका मतलब यही फाइल, नहीं तो इसी फाइल का नाम दे दो आप लोग, ये लो, कोई कोई टेंशन नहीं है, user.php, कोई फर्क नहीं आएगा, ये लो नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्टी छोड़ोगे तब भी यही होगा, अगर नाम लिखोगे तब भी यही होगा कि किस फाइल में एक्शन। जैसे अक्सर हम कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है और कहता है कि योर फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिटेड, योर डाटा है सक्सेसफुली एंटर्ड, ऐसी चीज़ आती है, थर्ड पेज पे जाता है। तो अगर आपको थर्ड पेज पे लेके जाना है तब आपको यहाँ पे थर्ड पेज का URL डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसी में कर रहा हूँ, तो या तो सेम नेम लिख दो क्योंकि users.php है तो users.php, या तो दूसरा मेथड क्या है, इसको एम्प्टी छोड़ दो, सिंपल। कोई पैसे नहीं काट रहा तुमसे, सबसे पहला मेथड तो यही करो, सिंपल। दूसरी चीज क्या करोगे, अब हमने एक्शन भी दे दिया, मेथड भी दे दिया, पोस्ट। अब मैं चाहता हूं कि इस सारे डाटा को फैच करूं यहां से और उसको स्टोर कराऊं। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिटेक्ट करना है कि ये सबमिट का बटन क्लिक हो रहा है, क्योंकि सबमिट का बटन क्लिक होता भी तो डाटा जाएगा। तो इसके लिए हम एक मेथड लिखते हैं, मैंने कहा इफ, सबसे पहले लिखो इफ इज सेट, क्या लिखोगे, अगर सेट हो गया क्या, डॉलर पोस्ट मेथड का क्या, सबमिट बटन। अगर इफ इज सेट, अगर सेट हो गया डॉलर पोस्ट मेथड का सबमिट बटन, क्या मतलब सर, फिर समझाता हूं एक बार। यहां पे कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है, तो मैंने कहा और सबमिट बटन किसके अंदर है, इसी पोस्ट मेथड के अंदर है ना। और यहां पे एरर क्यों आ रहा है, यहां पे एरर क्यों फेंक रहा है, मैं इस पे हैरान हूं थोड़ा सा। लेट मी चेक, ऐਵੇਂ दे रहा होगा यार, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ वो नहीं डाला सेमीकोलन, टेंशन ना लो, मैं सर पे रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा इफ इज सेट डॉलर पोस्ट का सबमिट बटन अगर क्लिक हो गया, सेट का मतलब क्या होता है, कुछ हो गया, उसको सेट कर दिया किसी ने। अगर सेट हो गया तो क्या करें, मैंने कहा एक काम कर बेटा, आप एक काम करो, यूजर नेम लिया एक वेरिएबल मैंने, किस नाम का, यूजर नाम, यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर किसको स्टोर करा दिया, यूजर नेम को। सर ये कहां से है, पोस्ट मेथड का यूजर नेम, पोस्ट मेथड किधर है, ये है, तो इसका यूजर नेम क्या हुआ, ये हुआ। ये नेम टैग क्यों दिए थे, इसीलिए तो दिए थे कि यहाँ से डाटा फेच होगा और इसके अंदर जाएगा। सेम स्पेलिंग्स लिखने हैं, यूजर नेम लिया, इस यूजर नेम को इस पोस्ट मेथड ने यहाँ से यूजर नेम को फेच किया और किसके अंदर स्टोर करा दिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। फिर यहाँ से यूजर ईमेल ली और किसके अंदर स्टोर करा दी, यूजर ईमेल। यहाँ से इसने लिया यूजर पासवर्ड, पासवर्ड लिया इसमें स्टोर करा दिया। फिर उसने लिया यूजर मोबाइल नंबर, यहाँ से उठाया और यहाँ स्टोर करा दिया। सर आपका कैसे आ रहा है, डायरेक्ट खुद ही आता जा रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। सर ये आपका कैसे आ रहा है, कुछ नहीं, मैंने कोडियम यूज़ किया हुआ है। कोडियम वैसे तो मैं लास्टली बता चुका हूँ, कोडियम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, अक्सर हम कोड लिखते हैं ना तो वो ऑटो फिल कर देता है कोड को, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, लेकिन कोडियम आपको हेल्प आउट करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड। इसमें मैं स्पेसिफिकली वीडियो लेके आऊँगा, तुम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं बहुत यूज़ करता हूँ कोडियम का, दैट्स इट, सिंपल। मैंने कहा इफ इस सेट पोस्ट मेथड का सबमिट बटन क्लिक हुआ तो ये सारा डाटा फेच करो, ये सारा डाटा इस लाइन में कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है।
यहाँ से फेच करो और एक एक वेरिएबल को असाइन कर दो, असाइन हो गया, ठीक है। देन व्हाट सर, असाइन तो हो गया वेरिएबल को, लेकिन मुझे सीक्वल क्यूरी तो रन करनी पड़ेगी। मैंने एक सीक्वल का एक लिया मैंने वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने एक कमांड लिख दी, इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स क्या है, जो आपका डेटाबेस है, टेबल है, डेटाबेस का जो टेबल है, ये देखो डेटाबेस नेम भी मेरा यूजर्स है और टेबल नेम भी मेरा यूजर्स है। मैंने कहा इंसर्ट इनटू व्हाट, यूजर्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करो। सर डेटाबेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेटाबेस तो यहाँ कनेक्टेड है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डेटाबेस तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इंसर्ट इनटू यूजर्स के टेबल, यूजर्स के टेबल के अंदर क्या क्या इंसर्ट करो, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, यूजर मोबाइल नंबर। सर ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर मोबाइल नंबर, यूजर पासवर्ड। तो मैंने क्या किया, यूजर नेम सेम, देखो यूजर नेम स्पेलिंग सेम होने चाहिए, ख्याल रखना, यूजर नेम देन यूजर ईमेल, तो लिखा यूजर ईमेल, देन यूजर पासवर्ड, देन यूजर पासवर्ड, देन यूजर मोबाइल। यहाँ पे क्या मोबाइल नम, यहाँ पे यूजर मोबाइल लिखना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करता जा रहा है कोडियम, तो उसको समझ नहीं है कि मैंने डेटाबेस में क्या रखा हुआ है, तो ही डजंट अंडरस्टैंड। खुद लिखना चाह रहे हो कोई टेंशन नहीं है, इधर आओ। सर ये क्या आप कर रहे हैं, इधर आओ खुद लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे, इधर आओ। यहाँ लिखो डॉलर सीक्वल, एक मैंने वेरिएबल लिया जो चेक करेगा कि इसके अंदर जब क्यूरी रन हुई तो वो सारा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सर डबल ब्रैकेट्स लो, लिखो इंसर्ट इनटू व्हाट, इनटू टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम है। और टेबल नेम हम किसके अंदर लिखेंगे, बैकटिक्स के अंदर। एस्केप के नीचे, एस्केप की के नीचे एक की होगी तुम्हारे पास, ख्याल से रखना, ये एस्केप की है, इसके नीचे एक की है हमारे पास, ये बैकटिक वाली, इस बैकटिक की को कहते हैं। ये देखो एस्केप के नीचे बिल्कुल की है, इसके अंदर आप लोगों ने टेबल नेम लिखना है, यूजर्स। टेबल नेम मेरा क्या है, यूजर्स। सर अगर ये याद ना हो कोई टेंशन ना लो, इधर आओ। तुम लोगों ने जब यहाँ डाटा एंटर किया था, देखो मैं कोड डाटा एंटर कर रहा हूँ, सैयद, यहाँ पे कर लेता हूँ सैयद@gmail.com, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड लिखो, नंबर लिखो, गो करो, दैट्स इट। तो ये देखो खुद ही क्यूरी उसने बता दी है, लिखने की जरूरत नहीं है, इस क्यूरी को कॉपी करो, इधर आओ और सिंपल इसकी जगह रिप्लेस कर लो, आहिस्ता से समझ आ जाएगी। इसने क्या किया, इंसर्ट इनटू यूजर्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करो, क्योंकि यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे है तो इसको हटा दो, क्योंकि यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे है। यहाँ से नल भी हटा दो, क्योंकि मैंने यूजर आईडी को नल ही छोड़ा था। देन यूजर नेम के अंदर, यूजर ईमेल के अंदर, यूजर पासवर्ड के अंदर, यूजर मोबाइल के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी, कौन सी, ये वाली। सर ये तो हमने डायनेमिक वो स्टैटिक डाल दी थी, उसी टाइम इंसर्ट की थी मैनुअली, मैं चाहता हूँ कौन सी वैल्यूज आए, ये वाली जो यहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसे ही है। और ये सब किसके अंदर स्टोर्ड है, इनके अंदर स्टोर्ड है, तो वेरिएबल लिख लो, इधर आओ, यहाँ लिख लो डॉलर, डॉलर यूजर नेम, देन सेम डॉलर यूजर ईमेल, डॉलर यूजर ईमेल, डॉलर यूजर पासवर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट यूजर मोबाइल नंबर, डॉलर यूजर मोबाइल नंबर। सर ये आपको कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। सर ये कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। स्टोरी समझ रहे हो ना, सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इधर आओ, यूजर एंटर किए, देन व्हाट सर, इसके बाद हमने क्यूरी को रन करना है। अभी क्यूरी मैंने वो तो कर दी है, लेकिन क्यूरी को रन करना है, तो मैंने एक चेक नाम का वेरिएबल ले लिया। किस नाम का, चेक, जो चेक करेगा ये क्यूरी रन हुई है कि नहीं हुई। मैंने किया माई सीक्वल क्यूरी, सिंपल क्या लिखो, माई एसक्यूएल क्यूरी। ये क्यूरी होती है, कमांड होता है जो चेक करता है कि क्यूरी रन करनी है हमने, दैट्स इट। ये सिर्फ क्यूरी रन करता है, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। एक आपका कनेक्शन, जहाँ पे आपने डेटाबेस को कनेक्शन किया हुआ, कनेक्शन किस वेरिएबल के अंदर किया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले वो देना है। और दूसरा आप लोगों ने अपनी क्यूरी देनी है, ये क्यूरी मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, ये सामने आपने अप्लाई की हुई है, सिंपल यूजर क्यूरी दे दी। तो अगर इफ, अगर मेरा चेक रन कर गया, चेक क्या, ये, क्योंकि इसी के अंदर क्यूरी रन हो रही है ना, पहले वो क्या करेगा, मेरा डेटाबेस चेक करेगा, अगर कनेक्टिविटी ठीक हुई तो फिर इसी को क्यूरी रन कर देगा। अगर मेरा चेक कर गया, चेक रन कर गया, तो मुझे स्क्रीन पे क्या दिखा दे, एको कर दो स्क्रीन के ऊपर, यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, दैट्स इट।
यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, एल्स एल्स एको कर दो एरर, यूजर कैन नॉट बी एंटर्ड ड्यू टू, जो भी एरर है आपका वो एरर लिख दो, माई एसक्यूएल एरर, सिंपल एरर दे दो और यहाँ पे वेरिएबल पास कर दो, एक क्यूरी का एक वेरिएबल पास कर दो सिंपल, और इसको सेमीकोलन दो ताकि एरर ना दे, दैट्स इट। तो लेट्स ट्राई इफ वो कह रहा है कि लाइन 53 के अंदर अनक्लोज्ड एरर, लाइन 53 का है हमारी, लाइन 53, ओके ई सेट क्यों भाई, HTML टैग तो यहीं भी क्लोज होता है ऐसे ही, अनक्लोज्ड ऑन लाइन 5, 1 2 3 4 5, ठीक तो है ना, लाइन 5 पे एरर है ना लाइन 53 पे एरर है, यहाँ पे एरर है, ही सेड यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, लेट मी चेक गाइस। He said unclosed parse error. Unclose this on line 5 in XAMPP htdocs user on line 53, या तो तू बोल लाइन 5 या तो लाइन 63 बोल, ये यहाँ से ओपन हो रहा है तो क्लोज नहीं हो रहा, हाँ यहाँ से ओपन हो रहा है ये क्लोज नहीं हो रहा, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा लेते हैं, सिंपल इसको हटा दो, जस्ट एक एरर फेंक दो यहाँ पे, एरर दे दो, जस्ट सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक एरर दे दो, दैट्स इट। नाउ लेट्स रन अगेन, रन हुआ, लेट्स एंटर अ यूजर, I'll enter name Ahmed @gmail.com, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, डाटा एंटर किया, सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया तो यूजर इंसर्ट सक्सेसफुल, लेट्स सी यूजर एंटर हुआ है कि नहीं हुआ, देखो अहमद हमारा यूजर एंटर हो चुका है, ये देखो फोर्थ इंडेक्स उसको ऑटोमेटिकली दे दी गई है, अहमद@gmail.com, एक और एंटर करके देख लो, लेट्स सी, मैंने लिखा ali@gmail.com, पासवर्ड दिया, ईमेल दी, सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया, यूज़र इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ से आकर रिफ्रेश करो, अली नाम का यूज़र आ गया 5th इंडेक्स पे, ये देखो 5th आईडी पे, दैट्स इट। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, एक 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 हम अलर्ट यूज़ कर लेंगे बूटस्ट्रैप का, तो बूटस्ट्रैप में जाओ और ओपन करो बूटस्ट्रैप को, डॉक्स में जाओ क्योंकि बूटस्ट्रैप ऑलरेडी कनेक्टेड है, और यहाँ पे अलर्ट्स आ रहा होगा तुम्हारे पास, अलर्ट्स 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 दिस, यहाँ से अलर्ट सक्सेस को उठाता हूँ मैं, सिंपल ये सक्सेस वाला अलर्ट जो है ना इसको उठा लूँगा मैं, यूज़र इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके, और यहाँ पे आके एको के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। यार इसलिए देगा क्योंकि डबल कोट्स यहाँ से भी शुरू हो रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, बीच बीच में भी डबल कोट्स आ रहा है, तो एक ना एक को रिप्लेस करना, या तो बीच वाले को सिंगल कर लो या तो लास्ट वाले को, तो बीच वाले को करने से अच्छा है कि लास्ट वाले को हम जस्ट ये कर लेते हैं, दैट्स इट। तो देखो अब ये आ रहा है, तो इस अलर्ट के अंदर हम इसको कर देंगे यूज़र एंटर सक्सेसफुली, दैट्स इट। ये देखो अब जब भी यूज़र एंटर होगा तो क्या लिखाएगा, यूज़र एंटर्ड सक्सेसफुली, दैट्स इट। आप एक प्रॉपर अलर्ट दे सकते हो इसको, और ये देखो हमारे पास अब सेम नाम के दोबारा अली अली नाम के यूज़र एंटर हो चुके, क्योंकि मैं रिफ्रेश करता बार बार स्क्रीन, वही डाटा बार बार जा रहा था। तो आई होप समझ आई होगी कि हमने यूज़र को कैसे एंटर किया। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट 2 दिन में वीडियोस अपलोड नहीं की, मैंने कहा आज अपलोड करते हैं कुछ। और आजकल वैसे भी इंटरनेट काफ़ी डाउन जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है यार, बंदा गाली भी नहीं दे सकता। तो आई होप वीडियोस आती रहेंगी और साथ साथ चलती रहेंगी, बारिशें हो रही है ना थोड़ी, इसकी वजह से तबीयत डाउन है आजकल, वैसे मज़ीद बारिशें चल रही हैं। डेट देख लो, डेट आज की क्या है, डेट देख लो 30th,
तो ये वीडियो इंशाल्लाह मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्यूरी भी, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।